हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो में देखते हैं कि ओवर्ट वर्सेस कोवर्ट नार्सिसिज्म। मैं हूँ रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कोवर्ट वर्सेस ओवर्ट, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, या फिर दोनों में कौन सा सबसे ज्यादा डेंजरस नार्सिसिस्ट होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोवर्ट, अ स्नेक इन द ग्रास, वो छुप के वार करने वाला है, मतलब अपना आक्रमण भी कर देगा और आपको आइडिया भी नहीं रहेगा, मतलब अनप्रेडिक्टेबल। ओवर्ट, ये इतना ज्यादा एरोगेंट होता है, इतना ज्यादा एग्रेसिव होता है कि आज नहीं तो कल लोगों को पता ही चल जाता है इसके इस बिहेवियर के बारे में। तो इसका छुपना नामुमकिन है क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसा होता है। ये बहुत लाउड होता है, कहने का अर्थ ये है। कोवर्ट, वो इतना साइलेंटली अपना काम कर जाता है कि लोगों को पता तक नहीं चलता है। वो चुपके से धीरे से तुम्हारे कानों के पास आके फुसकारेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने ऐसे क्या जहर उगल दिया तुम्हारे कानों में जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो। एक वर्ड भी उसका इतना जहरीला होता है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा होता है कि तुम्हें उसने आखिर कहा क्या है, झगड़ा किस बात पे हो रहा है, लेकिन वो बहुत अंदर तक छू जाती है वो बात। ये होती है उसकी खासियत। ओवर्ट, ये तो बिल्कुल किसी से डरते ही नहीं है। जो भी गलत से गलत बात भी बोलनी है तो लाउड होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, फिर उसके बाद उनको पता है कि ड्रामा कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि वो सारा ब्लेम तुम पे शिफ्ट करने ही वाले हैं। उनमें वो टैक्टिक्स बहुत अच्छे से होती है। कोवर्ट, इन्हें समाज में अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। उसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए ये अपना डेविल फेस जो है समाज में आने नहीं देता है, एक मुखौटा लगा के बाहर निकलता है। वो जो भी बुरी चीजें करता है सिर्फ अपने चार दीवार में, अपने घर के अंदर करता है, अपनी फैमिली के बीच में करता है। अब वो उसका जो मुखौटा है वो कभी उतरने से रहा, क्योंकि वो समाज में जो मुखौटा लेके चल रहा है वो बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही हेल्पफुल ऐसा मुखौटा होता है। और मान लो उसका ये फेस तुम समाज में लाना चाहोगे तो कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला तुम्हारी किसी भी बातों पर, ट्रस्ट में। ओवर्ट, क्योंकि ये लाउड होते हैं तो इन्हें एक्सपोज करना बहुत आसान है। समाज में भले ही ये कितनी भी झूठी इमेज, झूठी इज्जत बना के निकल रहे होंगे, लेकिन समाज वाले जानते हैं कि ये पर्सन कैसा है। वो लोग मुंह पे मीठा मीठा जरूर बोलेंगे, लेकिन इनकी असलियत, इनकी सच्चाई जो है उनसे छिपी नहीं है। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, अपनी इमेज छुपा भी नहीं सकता है। वो जैसा है वो बाहर भी वैसा ही नजर आता है। थोड़े टाइम के लिए ड्रामा जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन वो ड्रामा भी ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। ये जिस तरह के लोग होते हैं ना, ये दिखावा ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोवर्ट जो होता है ना, इसकी लास्ट मोमेंट तक के किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि वो पर्सन है कैसा, एज कंपेयर टू ओवर्ट। अब दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? ये दोनों ही डोमिनेटिंग बिहेवियर के होते हैं, दोनों ही वैलिडेशन के भूखे होते हैं, दोनों ही लैक ऑफ एम्पैथी के होते हैं, यानी इनमें कोई एम्पैथी नाम की चीज नहीं होती है, और दोनों ही दूसरों की फीलिंग समझने में जीरो होते हैं। बस फर्क इतना है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में जानने में तुम्हें काफी वक्त लग जाता है, जहां दूसरी ओर ओवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में जानने में कुछ ही साल या कुछ ही वक्त लग जाता है, क्योंकि वो रिपीटेटिव एक्शंस रिपीट होने की वजह से तुम समझ जाते हो कि ये एक डिसऑर्डर है और ये कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो इसके चलते तुम उससे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर कर सकते हो। ओवर्ट नार्सिसिस्ट यदि कोई इन लॉज में आ रहे हो, मान लीजिए कोई सास है किसी की, वो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है, तो वो क्या चाहेगी, वो अपने बेटे की और तुम्हें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। वो हमेशा यही चाहेगी कि उसका बेटा सिर्फ उसे वैल्यू दे, ना कि उसकी वाइफ को। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ तनाव का माहौल क्रिएट करने की, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से तुम्हारे दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी कुछ अच्छा नहीं चलने वाला है। मतलब जब वो ऑफिस चला जाएगा, हो सकता है कि उसके सामने वो ड्रामा नहीं क्रिएट करती है, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, ऑफिस के लिए निकलता है या जो भी बिजनेस जो भी करता होगा उसके लिए निकलता है, उसके एब्सेंस में ही वो ट्राई करेगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा चीज कह देगी जिस वजह से तुम प्रोवोक होके कुछ बोल दोगी। अब वो जितना लाउड बोल रही है, जितना गलत बोल रही है, वो तो एक तरफ रह जाएगा, लेकिन जब तुमने कोई अपनी साइड रखने ले एक शब्द भी बोल दोगे तो उसको वो कैच कर लेगी, और जैसे ही बेटा घर आ जाएगा फिर उसके सामने ये सारा रोना धोना, सारा ड्रामा क्रिएट करके वो ये सारी बातें बता देगी कि बहू ने मुझे आज ऐसा बोला, वैसा बोला, अब देखो बोले अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बूढ़ी औरत, अभी तुम ही देखो, तुम्हें ही देखना है। ये सब रोना धोना ड्रामा देख के बेटा भी पिघल जाता है। अब बेटे को, एक बुजुर्ग माँ को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बेटा हमेशा माँ की ही साइड लेगा, क्योंकि उसे यही लगेगा कि मेरी माँ तो मेरी माँ है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। एक इमोशनल बॉन्डिंग एक माँ बेटे के बीच जो होती है, इसी वजह से वो आई हुई नई बहू को
हमेशा रॉन्ग उसी को कहा जाता है, अपनी माँ को कभी गलत कह ही नहीं सकता। लेकिन ये भी कुछ सालों तक चलेगा, लेकिन एक ना एक दिन बेटा भी जान जाएगा कि सही कौन थे गलत कौन थे। क्योंकि ये जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है वो ड्रामा नहीं कर सकते ज्यादा दिन तक के। ये जो इनकी असलियत होती है ना, कुछ दिनों में वो नजर आ ही जाती है। तो जिसके भी इन लॉस यदि ओवर्ट है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है सबके सामने नजर आ ही रहा है। ऊपर वाला भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, एक न एक दिन तुम्हारे अपने भी उसे नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। इनका प्रेजेंस इतना टॉक्सिक होता है कि आप इनके चलते हुए कुछ नए आइडियाज या फिर कुछ अपनी ग्रोथ करने की सोच भी नहीं सकते हो। कुछ भी नया करने जाओ तो इनको ड्रामा क्रिएट करना होता है। बहू ने आज ऐसा किया है, बहू ने आज वैसा किया है। मैंने यहाँ सास का एग्जाम्पल दिया, तो जरूरी नहीं है कि ओवर्ट हमेशा सास ही होती है। कई बार ये हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है। तो आप इस चीज को पर्सनलाइज मत कीजिएगा। और जो कोई भी ओवर्ट नार्सिसिस्ट को फेस कर रहे हैं ना, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, कभी ना कभी उनका पर्दाफाश होता है और ये सबके सामने ये एक न एक दिन उजागर होता ही है। एक बार के लिए एक सास ओवर्ट है तो कुछ दिनों की बात होती है बहू के लिए, लेकिन यदि पेरेंट्स ही ओवर्ट है और बच्चों के साथ ही गलत हो रहा है तो बेचारे बच्चे जो है फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंड होने की वजह से उनकी इस व्यवहार को जिंदगी भर, जब तक कि वो बड़े होते नहीं है, जब तक कि वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होते नहीं है, उन्हें भुगतना ही होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती रहती है। तो कुछ चीजें इस तरह समझिए कि ये कुछ दिनों की बात है, बस बहुत जल्द उनका पर्दाफाश होने वाला है। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे इमोशंस को समझते हैं तो उनके साथ बात कीजिएगा, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि उनकी इन लॉस जो सासू माँ है वो ओवर्ट है, तो फिर उनके साथ कैसा डील करना चाहिए। तो मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगी, अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, वो आपके इमोशंस की कदर करते हैं, तो जरूर आप अच्छे से एक अच्छा मौका देख के, घर में नहीं बाहर, घर से बाहर जब होते हो, क्योंकि घर में चार दीवारी होती है लेकिन चार दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा आपने तो सुना ही होगा। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, भले ही वो अपने घर में किसी और कमरे में होते हैं, लेकिन हर चीज की खबर रखते हैं कि कौन क्या कमरे में क्या बात कर रहा है, इतना साइलेंस है, मतलब इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। ये बहुत चालाक किस्म के लोग होते हैं। इसलिए जब घर से बाहर हस्बैंड के साथ जाओगे तब ये चीजों को मौका देखकर अच्छे से शांति से किया जाना चाहिए, जिससे कि वो यदि तुम्हें समझता है तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। अगर नहीं समझता है, वो तुम्हें ही गलत बोलता है, तो फिर तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन मीन्स तुम्हें लीगल कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि आजकल इस पे भी बहुत सारी कानूनी कार्रवाई होती है कि जिसके इन लॉज जो है किसी न किसी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं अपनी बहू को, बेटे को, जिसको भी, तो उसके लिए लॉज बने हुए हैं। तो ये भी तुम्हें चेक करना होगा, अब किसी लॉयर से बात करनी होगी। कहीं ना कहीं तुम्हें अगर उस घर को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा एक डर बना रहे, एक डर का माहौल बना रहे, एटलीस्ट वो तुम्हें सताएंगे नहीं, क्योंकि हर इंसान को शांति से जीने का अधिकार है। तो ये जो चीज है एक ओवर्ट के लिए थी, लेकिन ओवर्ट के मुकाबले कोवर्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ये तकिए के नीचे का सांप होता है, वो कब उठ के तुम्हें डंक मार दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसके मूव्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अगर किसी के इन लॉस या फिर किसी की वाइफ या किसी का हस्बैंड या फिर जिसके सिबलिंग्स कोई भी ओवर्ट हो, तो उन्हें इतना डरने की या फिर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए तुम्हें उस चीज के लिए सोचना होगा। लेकिन जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, ये आधी जिंदगी बीत जाने के बाद लोगों को इनका पैटर्न समझ में आता है, तब जाके इनकी आंख खुलती है कि ये आखिर है किस तरह के लोग। तब जाके इनको रियलाइजेशन होता है कि हमने अपनी जिंदगी कितनी गंवा दी, क्योंकि वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो किसी को प्रूव नहीं कर पाते कि ये किस तरह के पर्सन है। तो ये जो है खतरा सबसे ज्यादा कोवर्ट में नजर आता है, न कि ओवर्ट में। ओवर्ट लाउड होते हैं तो आप उनको एक्सपोज आराम से कर सकते हो, वीडियो बना दीजिए, किसी और को दिखा दीजिए, लीगली कार्रवाई हो जाएंगे, अपने आप डर जाएंगे, तो वो दोबारा तुम्हें सताएंगे भी नहीं। या फिर उनसे अलग रहने की रिक्वेस्ट कीजिए अपने हस्बैंड से, कि पेरेंट्स से अलग होना मीन्स उनसे जिंदगी भर के लिए दूर होना ये नहीं होता है, मतलब मिलते रहना है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। उनका किचन अलग हो जाना चाहिए, अगर मान लीजिए डुप्लेक्स में रहते हैं, नीचे अलग, मतलब नीचे ऊपर आप अपना अपना किचन अलग कर लीजिए, ऐसा कर सकते हो। देखिए, पूरा रिश्ता तोड़ने से अच्छा, मेरा एक मानना है, पूरा रिश्ता तोड़ने से अच्छा यदि थोड़ा रिश्ता बचाना चाहते हो तो इस तरह अगर बचा सकते हो डिस्टेंस मेंटेन करके, तो इस तरह बचा लेना चाहिए, वरना रिश्ते टूटते टाइम नहीं लगता आज के दिनों में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।